और ये बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां महंगाई भुखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान को अब विदेशी शिपिंग कंपनी ने चेतावनी तक दे दी है। विदेशी शिपिंग कंपनी अब उसे हिदायत देती नजर आ रही है। बिल्कुल, विदेशी शिपिंग कंपनियों ने निर्यात बंद करने की चेतावनी तक दे दी है। बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज शिपिंग एजेंट्स ने पाकिस्तान को सभी तरह के निर्यात ठप करने की चेतावनी दी है। शिपिंग कंपनियों ने आरोप ये लगाया है कि बैंकों ने डॉलर की कमी के चलते उन्हें माल ढुलाई शुल्क देना ही बंद कर दिया है। और ऐसे में जबकि पाकिस्तान में भुखमरी के हालात कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, अपने ही सियासतदानों पर पाकिस्तानी अब भड़कते दिखाई दे रहे हैं। अब मुश्किलें और बढ़ गई है, क्योंकि शिपिंग कंपनी को उनका भाड़ा ना देने पर अब शिपिंग कंपनी ने भी मदद देने से इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके ऊपर कई देशों का भारी भरकम कर्ज का बोझ है। तो डिफॉल्टर होने का भी खतरा यहां पर मंडरा रहा है। ऐसे में कर्ज का बोझ उतारने के लिए अब शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान की भी बोली लगा दी। कंगाल पाकिस्तान ने लगाई बलूचिस्तान की बोली। कर्ज उतारने के लिए बलूचिस्तान के खजाने पर नजर। बलूचिस्तान का सौदा कर कर्ज उतारेंगे शहबाज। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अपनी मदद के लिए पूरी दुनिया के आगे झोली फैलाए फिर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर सबसे बड़ा संकट खुद को डिफॉल्टर होने से बचाना है। महंगाई और आर्थिक संकट की वजह से शहबाज सरकार की जमकर आलोचना भी हो रही है। ऐसे में खुद की छवि सुधारने और कर्ज का बोझ कम करने के लिए शहबाज सरकार की नजर बलूचिस्तान के खजाने पर पड़ी है, क्योंकि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। बलूचिस्तान के खदानों में इतना सोना है कि पाकिस्तान की कंगाली को दूर कर सकता है। अभी इस इलाके में चीन की कंपनियां खुदाई कर रही हैं। इससे पाकिस्तान की सरकार को भी मोटा मुनाफा मिलता है। पाकिस्तान और चीन के बीच खदान विकास के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करार हुआ था, जिसके बाद ये खदान 10 साल के लिए एमसीसी को लीज पर दे दी गई थी। वहीं इस साल ये लीज 15 सालों के लिए बढ़ा दी गई। नई शर्तों के मुताबिक चीन की कंपनी पाकिस्तान की संघीय सरकार, बलूचिस्तान की सरकार, किराया, रॉयल्टी और दूसरे खर्च भी वहन करेगी। यानी साफ है कि पाकिस्तान के ऊपर मौजूद भारी भरकम कर्ज को उतारने के लिए शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के खजाने का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। तो कंगाल पाकिस्तान काफी वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बदहाली से निकलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सारे जतन कर लिए हैं। लेकिन इन तमाम जतन करने के बावजूद कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा है। और अब आलम यह है कि देश में तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि उनके पास इस तंगी से निपटने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को एक पत्र भेजकर अगले हफ्ते अपना समीक्षा मिशन भेजने का अनुरोध किया, जिसके बाद IMF ने शासनादेश के अनुसार पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ना तय है। पिछले हफ्ते विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था बताया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स की माने तो इस साल पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% रहेगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में महंगाई रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार आसमान छूती दिखाई दे रही है, जिससे आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आर्थिक मंदी भी शहबाज सरकार के लिए नई चुनौती बनकर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई से बिगड़े हालात, दाने दाने के लिए लोग हुए मुहताज। आर्थिक मंदी ने बिगाड़ा शहबाज शरीफ का खेल। सरकार
लोगों को रोटी देने के लिए हुई फेल। मंदी और महंगाई से पाकिस्तान बेहाल, भूखे पेट जनता का हुआ बुरा हाल। पाकिस्तान में आर्थिक मंदी और महंगाई से हालात इस कदर खराब हुए कि लोगों की थाली से रोटी तक दूर चली गई। आटा खरीद पाना आम लोगों के बस में नहीं रहा। दूध, दही और घी तो दूर की बात हो गई। महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान में आटा 150 रुपए किलो हो गया है। अंडा भी 20 रुपए का एक मिल रहा है, तो चिकन के दाम 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं हैं, शहबाज सरकार के लिए एक सवाल है। लोग भी यही पूछ रहे हैं कि हुजूर, अगर महंगाई का यही आलम रहा तो हम खुद क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। महंगाई के बोझ से जनता त्रस्त है तो पाकिस्तान की सरकार को भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उसकी आस मित्र देशों से मिलने वाली मदद पर टिक गई है। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार से गुजर रहा है। एक तरफ महंगाई का मीटर हाई है तो दूसरी तरफ आर्थिक मंदी भी तेजी से दौड़ लगा रही है। कुछ दिनों पहले ही विश्व बैंक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दक्षिण एशिया से खराब अर्थव्यवस्था का तमगा दिया है और मंदी भी लंबे समय तक रहने का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि महंगाई और मंदी की चक्की के बीच पिस रहे पाकिस्तान के हालात जल्द सुधरने वाले नहीं हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में कोल्ड अटैक हो रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ में लगातार 2 दिन बर्फबारी हुई है, जिसके बाद यहाँ का तापमान बिल्कुल शून्य तक पहुँचने की कगार पर है और जिसके बाद वहां बर्फ की मोटी मोटी चादर जमा हो गई है। और इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को भी काफी दिक्कतों का इससे सामना करना पड़ रहा है। और सुरक्षा में लगे जवान बर्फ को हटाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि अभी 2 से 3 दिन तक जवानों को बर्फ हटाने में लग जाएंगे।